हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम प्रीवियस ईयर्स के इडियम्स और फ्रेजेस को सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। ऑलरेडी मैंने आपको अप्रॉक्स जो है 35, 10, 45, 47 इडियम्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है अपने पिछले वीडियो में। आइए इस वीडियो में फिर अप्रॉक्स 40 इडियम्स, इस वीडियो में हम 40 इडियम्स कवर करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे फिर अपील करूंगा कि अगर जो आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर पा रहा है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम बिना किसी फर्दर अडू के कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है। पहला है सेकंड विंड, यानी सेकंड विंड का मतलब होता है कि सेकंड का मतलब दूसरा, विंड का मतलब हवा। लेकिन ये जो मीनिंग है, जब ये ईडियम के तौर पे आते हैं, ये जब ये दो वर्ड एक साथ आते हैं और एक ईडियम हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा ऊर्जा फील करते हैं, बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हम लोग कितनी ज्यादा एनर्जी है हमारे अंदर। तो ऐसे केस में हम ये जो फ्रेज सॉरी जो ईडियम यूज करते हैं, दैट इज सेकंड विंड। तो कहना होगा कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील करता हूं, तो मैं कह सकता हूं सम टाइम आई फील अ सेकंड विंड, और फील सेकंड विंड मीन्स आई फील माई सेल्फ एक्सट्रीमली एनर्जाइज्ड। अगला देखिए क्या है, टेक नोटिस। टेक नोटिस का मतलब होता है टू सम वे टू कॉन्सिडर, किसी चीज को, किसी चीज पे विचार करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक नोटिस ऑफ योर एडवाइस, मीन्स मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो एडवाइस दी है उसको कॉन्सिडर करूं। सो टेक नोटिस, टू कॉन्सिडर और टू हैव अ लुक, किसी चीज पे विचार करना या किसी चीज पे थोड़ा सा सोचना। दिस इज टेक नोटिस। अगला देखिए क्या है हमारे पास, लाई इन द बेड यू हैव मेड, यानी कि लाई इन द बेड यू हैव मेड, यानी कि उस बिस्तर पे सोना जिसे आपने बनाया है, मीन्स टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, particularly somehow negative consequences or somehow bad consequences. Consequences result, consequence, 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 consequence का मतलब होता है result, outcome, परिणाम। तो यहां पे टू लाई इन द बेड यू हैव मेड का मतलब ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा कि अपने ही जो है किए हुए बुरे कार्यों के परिणाम को फेस करना। जो हमने गलत किया है तो उसको कौन फेस करेगा, हम फेस करेंगे। तो इसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज कर सकते हैं, वी शैल हैव टू लाई इन द बेड वी हैव मेड, बिकॉज हु हैज कमिटेड रॉन्ग डूइंग्स, वी हैव कमिटेड रॉन्ग डूइंग्स। तो lie in the bed you have made का मतलब होता है to face the bad consequences or to face the consequences of one's own doing, खुद के बुरे कार्यों के परिणाम को झेलना या उन परिणामों का सामना करना, यानी कि to lie in the bed you have made। होप क्लियर है आपको। अगला part and parcel, very important. Time and again this idiom has been asked in this exam, that exam. बार बार ये इस तरह के idioms और phrase idioms पूछे गए, ये idiom बार बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है basic and essential part of something, किसी चीज का बहुत ही important हिस्सा होना। जैसे मैं कहूं स्टडी हैज बिकम पार्ट एंड पर्सल ऑफ माई लाइफ, यानी स्टडी यानी अध्ययन मेरे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है।
तो इसको हम कहेंगे स्टडी हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ या ऑफ आवर लाइफ कहना होगा। आपके लिए ये कंपटीशन की तैयारी आपके जीवन का अभिन्न अंग हो जाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपटीशन मस्ट बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ टुडे, आज। तो पार्ट एंड पार्सल क्लियर है। अब देखिए विद डिफायंस, डिफायंस वर्ड कम आता है डिफाई से। डिफाई का मतलब होता है टू डिसओबे, अवहेलना करना, डिसरिगार्ड, या टू फ्लाउट, FLAUT, फ्लाउट, डिसरिगार्ड, डिसओबे, डिफाई, सारी मीनिंग किस सेंस में होती है? जब हम किसी नियम को नहीं मानते, किसी नियम को तोड़ते हैं, तो वहां हम डिफाई यूज कर सकते, डिसओबे यूज कर सकते, फ्लाउट यूज कर सकते, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। तो उसी से बनता विद डिफायंस। विद डिफायंस का मतलब वही टू इग्नोर, किसी चीज को इग्नोर करना, या टू रेजिस्ट यानी विरोध करना। तो देयर आर पीपल हु विद डिफायंस दोज थिंग्स दे डू नॉट लाइक। तो कुछ लोग होते हैं जो जिन चीजों को पसंद नहीं करते उसका वो विरोध करते या उसको वो इग्नोर करते। तो विद डिफायंस क्लियर है। अ स्नोबॉल इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जो किसी सर्टेन इंसिडेंट और इवेंट को कॉज करती है, और वो सर्टेन इंसिडेंट और इवेंट दूसरे जो इवेंट्स को कॉज करती है बहुत ही पॉजिटिव वे में, जो बाय एंड लार्ज हमारी ग्रोथ को बढ़ाती। बाय एंड लार्ज इट इंक्रीजेस समथिंग, द हैपनिंग ऑफ समथिंग दैट इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन थिंग। तो कोई वो चीज जो हमारे सक्सेस, हमारी प्रोग्रेस की ग्रोथ को इंक्रीज करती है, उसके लिए हम इसे यूज करते हैं अ स्नोबॉल इफेक्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या होगा? हमारी मेहनत क्या करेगी? विल कॉज अ स्नोबॉल इफेक्ट for increasing the high chances of our success। तो आई होप स्नोबॉल इफेक्ट एब्सोल्युटली क्लियर होगा। कोई ऐसे इंसिडेंट या इवेंट जो एक्सिलरेट करे, बढ़ाए हमारी किसी ग्रोथ को, जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए, सक्सेस दिलाए। तो स्नोबॉल इफेक्ट क्लियर है। एल्बो ग्रीस, देखिए फिर एल्बो ग्रीस, एब्सोल्युटली डिफरेंट, टू वर्ड्स पुट टुगेदर प्रोड्यूस डिफरेंट मीनिंग, एकदम अलग सी मीनिंग देते हैं। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है वर्क हार्ड। वो हार्ड वर्क नहीं कहता, वर्क हार्ड नहीं, हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क दैट इज नेसेसरी टू पुट इनटू आर एफर्ट टू गेट सक्सेस। जब तक हम हार्ड वर्क अपने एफर्ट में नहीं डालेंगे, सक्सेस पॉसिबल है? सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। सो एल्बो ग्रीस, हार्ड वर्क, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज बहुत प्लेन वे में समझना है, सारी चीज को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको लगातार कंटिन्यू रखना है। दैट्स इट, दिस इज द वेरी मंत्रास ऑफ द सक्सेस। नेक्स्ट, hit the books, that is necessary for you to do to hit the books. If you're not going to hit the books, success is not going to come to you. Hit the books, study hard. अगर जो आप hard study नहीं करेंगे, success will always be far away from you. सफलता हमेशा आपसे, हमसे दूर रहेगी। तो hit the books का मतलब टू स्टडी हार्ड, बहुत अधिक मेहनत से पढ़ना। सो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, it's my advice to you from my side to hit the books right now.
इसी वक्त बुक को हिट करिए, पढ़ना शुरू करिए, एंड day will be yours, competition will be yours. So hope dear friends, hit the books clear है. Stand a chance means to have a possibility, किसी चीज की संभावना होना. You stand a chance to crack this competition. आपके पास पूरा पूरा मौका है इस कंपटीशन को क्या करना, क्वालिफाई करना विद दी टू क्लियर विद द फ्लाइंग कलर्स. फ्लाइंग कलर्स बहुत ही अच्छे से. तो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स. आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी करनी है और सक्सेस आपके हाथ में होगी. और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. तो थोड़ा सा हार्ड वर्क रखिए, थोड़ा सा हार्ड वर्क करिए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी रखिए और मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, हम लोग एक साथ स्टडी करते रहें. तो स्टैंड अ चांस टू हैव अ पॉसिबिलिटी, संभावना होना. गेट योर एक्ट टुगेदर, ये देखिए वही चीज देखिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट. गेट योर एक्ट टुगेदर, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. जब तक हम अपने आप को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं करेंगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी. तो सफलता पाने के लिए हमें अपने आप को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना होगा, यानी अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना होगा. तो गेट योर सेल्फ, गेट योर एक्ट टुगेदर मीन्स टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ. सो until and unless we all are going to organize ourselves or get our work together, get our act together, sorry, we are not going to get success. तो सफलता पाने के लिए हमें अपने सारे चीजों को व्यवस्थित करना होगा, हमें अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करना होगा. तो क्लियर हो गया आपको. गेट योर एक्ट टुगेदर मीन्स टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, खुद को व्यवस्थित करना. Grist to the mill, something that provides useful advantage, कोई चीज जो बहुत ही यूजफुल एडवांटेज प्रोवाइड करे, दिलाए. तो हम कह सकते हैं हार्ड वर्क इज like a grist to the mill. Like a grist to the mill means hard work is something that provides useful advantage for those who are trying their level best to get success. So grist to the mill means something that is useful, something that is useful, something useful that provides something positive. तो कोई वो चीज जो बहुत ही यूजफुल हो और कुछ प्रोवाइड करे, वही हमारा हार्ड वर्क हम कह सकते हैं. कि हमारा हार्ड वर्क क्या है, वो ग्रिस्ट टू द मिल है, वो यूजफुल थिंग है जो हमें प्रोवाइड करती है क्या, एक होप, एक डिजायर, एक विश टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन. तो ग्रिस्ट टू द मिल क्लियर है. आप देखिए एट सम पॉइंट इन द पास्ट, लगने दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी. लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, पास्ट में किसी सर्टेन टाइम पे, लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, एक सर्टेन टाइम में पास्ट में. तो एट सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट देयर वर पीपल हु ऑलवेज थॉट पॉजिटिव. होप क्लियर. ये भी अब देखिए स्टेयर क्लियर ऑफ मीन्स to avoid someone or something that can be dangerous. उस व्यक्ति से या चीज से बचना जो खतरनाक हो सकती है. यह मतलब होता है स्टैंड क्लियर, सॉरी, स्टीयर क्लियर ऑफ. सो स्टीयर क्लियर ऑफ, टू अवॉइड यानी बचना, समवन किसी से, या समथिंग that can be proved dangerous. So we should steer clear of what? False friends. हमें false friends, झूठे दोस्तों से क्या करना है, झूठे दोस्तों से बचना है, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते. उसी तरह आपको
You have to steer clear of false hopes, shortcuts. शॉर्टकट से आपको बचना है। किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल होना होता तो उस व्यक्ति को क्या रहना होता है? स्टीयर क्लियर ऑफ शॉर्टकट, शॉर्टकट से बचना, बिकॉज शॉर्टकट्स आर डेंजरस। होप स्टीयर क्लियर आपको क्लियर है। Under the nose, in the presence, in the full view of somebody. कोई चीज ठीक किसी के सामने हो रही, उसे दिखाई भी न पड़ रहा, that is under the nose. तो he was swindling, cheating under your nose, and how foolish and careless you were that you couldn't understand. You couldn't feel, you couldn't realize कि आपके सामने, आपके नाक के नीचे कोई गलत काम कर रहा है, आपको धोखा दे रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो अंडर द नोज, in somebody else's presence, or in the full view of somebody else, or somebody in the full view of some person. नेक्स्ट, ईट हम्बल पाए, और यही हम थोड़ा सा करने में हिचकिचाते हैं। मीन्स टू से सॉरी एंड अपोलोजाइज। किसी को सॉरी कहने में, क्षमा कहने में नथिंग गोज, कुछ भी नहीं जाता। तो व्हाट गोज इन सेइंग सॉरी टू समबडी एंड अपोलोजाइजिंग टू आवर नियर एंड डियर्स। अपने करीबियों से सॉरी बोलने में, अपोलोजाइज करने में क्या जाता? सो वी शुड नॉट हेजिटेट टू ईट अ हम्बल पाई व्हेन इट कम्स टू मेंटेन गुड रिलेशन विद आवर नियर एंड डियर्स। तो हमें अपने दोस्तों से, करीबियों से क्षमा मांगने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए जब संबंधों को सही रखना हो। तो होप ईट हम्बल पाई। स्टेप अप to the plate means to take control of a situation. किसी सिचुएशन, परिस्थिति को क्या करना? उसको अपने कंट्रोल में लेना, उसको नियंत्रण में लेना। जैसे जब कोई चीज आप देख रहे हैं, चीजें बिगड़ रही हों, चीजें जो है अपने हाथ से निकल रही हो, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त कोई एक स्ट्रांग व्यक्ति आए और उस चीजों को सब कंट्रोल में ले ले। तो उस सिचुएशन के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिस फ्रेज को हम यूज करते हैं, हम लेते हैं क्या? स्टेप अप टू द प्लेट। सो when most of the players of the team were unable to perform and it seemed that the team was going to lose, he stepped up to the plate and managed to bring victory. So step up to the place means to take control of a situation. किसी स्थिति को, परिस्थिति को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। अब देखिए, let bygones be bygones means ignore the past, forget about the past. Past is past. past होता है, जो बीत गया सो बीत गया, हमें उसे भूल जाना चाहिए। तो let bygones be bygones means forget the past. Delete all the sad and bad memories of the past from the brain forever. तो हमें दिमाग से उन पास्ट चीजों को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देना चाहिए। तो let bygone be bygone का मतलब to forget the past, to forget this bad incident of the past or sad incident of the past. अब देखिए, be over and done with. Be over and done with means to finish, to end, to put an end, to finish, to put an end or to end. इन सबका मतलब समाप्त करना। So be over and done with. I am over and done with.
all the hard work of my life. Means I have finished all the hard work of my life, or I have ended all the hard work of my life. So be over and done with means to finish. Make it big means to get success and be very famous. To succeed and become famous. सफल होना और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाना, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो जाना, ये मतलब होता है मेक इट बिग, मेक इट सॉरी बिग। जैसे मैं कहूँ, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं आप जरूर ही सफल और लोकप्रिय होंगे। तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? द वे यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, द वे यू आर वर्किंग हार्ड, you will make it big. Hope clear, dear friends. Next, come what may, no matter what happens. कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता। I shall not withdraw. I shall not pull myself back an inch. एक भी इंच पीछे ना हटना, जो होगा देखेंगे। We are not going to stop. हम नहीं रुकने वाले भाई। राइट डियर फ्रेंड्स, तो हम तो तभी रुकेंगे भैया जब सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस के पहले नहीं रुकने वाले, चाहे ये हो जाए चाहे वो हो जाए। सो कम वॉट मे, नो मैटर वॉट हैपन्स, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। राइट? होप राइट। तो कम वॉट में, नो मैटर वॉट हैपन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता, मैं तो भाई नहीं रुकने वाला। होप आप भी नहीं रुकने वाले। देखिए किसवां, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, CONTROVERSY। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती, सही प्रोनाउंसिएशन कंट्रोवर्सी, विवाद, किसी झगड़े की जड़। जैसे आप जानते हैं कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े की जड़ कौन है? कश्मीर। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी। अगला है ब्रेक अ लेग। I am wishing you break a leg means I'm wishing you all the best. Break a leg means good luck. आप लोगों के लिए good luck मैं अभी से दे रहा for getting success in the upcoming mains of SSECGL. So break a leg, good luck. कितना अच्छा देखिए फ्रेज है, fit as fiddle, absolutely in pink health। जब आप एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हों तो क्या? fit as fiddle। all of you are fit as fiddle and hope you are going to be fit as fiddle till the examination is over। तो आपको ये करना है कि जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक आपको फिट एज फिडल रहना है, यानी पूरी तरह से स्वस्थ रहना है भाई, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हो ये देखिए, मेकअप वंस माइंड मीन्स टू डिसाइड, टू make a decision out of certain number of alternatives। जो आपके सामने alternatives हैं, मतलब विकल्प, उनमें से किसी एक को चुनना, एक को लेना या डिसाइड करना। तो आई एम गोइंग टू मेक अप माई माइंड टू स्टॉप नॉन वर्क till the day your examination is over। So to make up one's mind, to pick one alternatives out of so many alternatives, or to decide
सही तरीके से डिसाइड करना, निर्णय लेना। To hit the nail on the head, to make the expression, to express with great precision। कोई लोग बहुत अच्छे से, बड़े मौके पे बहुत ही अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, और उनका वो बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, प्रिसाइज जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से उसने चीजों को क्लियर किया, उसने बहुत ही अच्छे से हिट द नेल ऑन द हेड किया। जैसे the way he explained that complicated issue or the complicated problem, he ended up hitting the nail on the head। means फिर to hit the nail on the head, I hope you are going to hit the nail on the head by explaining this beautiful poem। hope clear, to hit the nail on the head, to express something with great precision and exactness। जो बहुत अच्छे से किसी चीज को आप एक्सप्लेन करें, बताएं, to hit the nail on the head। ये देखिए, through thick and thin, under all circumstances, यानी हर परिस्थितियों में साथ होना। So this is my promise to you, to be with you through thick and thin। ये मेरी प्रॉमिस है आपको कि मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं जब तक आप कॉम्पिटिशन्स क्लियर नहीं करते। बस मुझे आपसे इतना चाहिए कि एक पॉजिटिव फीडबैक, नथिंग मोर देन दैट। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर परिस्थिति में। देखिए, थिक का मतलब होता है मोटा, थिन का मतलब होता है पतला, ये भी ध्यान रखना है। Hear someone out, that is very important for you to hear me out। मतलब to hear someone out means किसी की बात को, किसी को तब तक ना सुनना, तब तक सुनता रहना जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए। तो कई बार हम लोग क्या करने लगते हैं, इंटरप्ट करने लगते हैं किसी को। We do not allow the person to finish। So उस व्यक्ति को बीच ही में खत्म करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? We should try our level best to hear someone out। means we should allow a person to finish his or her point। अपनी बात को पूरा, किसी व्यक्ति को पूरा रखने देना चाहिए। To hear someone out means to allow someone to finish one's point। Hope clear? अब देखिए, pull yourself together यानी to calm down after some bad or rough phase of the life। कई बार हमारी लाइफ में कुछ बुरा खराब चल रहा होता है, उस सिचुएशन कंडीशन में, उस बुरी खराब सिचुएशन के बाद हमें क्या करना होता? अपने आप को काम डाउन करना होता। तो failure is just as natural as success। सक्सेस जितनी स्वाभाविक है, सफलता उतनी ही स्वाभाविक आपकी जो है असफलता भी है। लेकिन असफलता से हमें क्या नहीं होना है? ब्रेक डाउन नहीं होना है, हमें उस काम डाउन होना है, और काम डाउन हो करके फिर से अपने आप को पुल टुगेदर करके वर्क हार्ड करना है। तो pull yourself together means क्या? to calm down after some bad incident or happening and start working positive। bite your tongue। तो कई बार हमें ये भी करना चाहिए कि कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं, शायद वो बात किसी को हर्ट कर दे, तो हमें नहीं कहना चाहिए। तो कई बार हम कुछ कह करके, जो नहीं कहना चाहिए था कह करके, दूसरे को हर्ट कर देते, और ये इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो
Bite your tongue means to avoid saying something that may possibly hurt somebody else's sentiment. So hope, bite your tongue means to avoid saying something. हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा करना चाहिए भाई, अपने खास तौर पे कुछ अपने क्लोज वंस के साथ। तो ये भी क्लियर, ह्यू एंड क्राई, प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन, विरोध। डोंट मेक ह्यू एंड क्राई अननेसेसरली ऑल द टाइम, बार बार विरोध मत करो बेवजह। तो क्या हम कहेंगे, डोंट मेक ह्यू एंड क्राई। मेक ह्यू एंड क्राई का मतलब शोर शराबा करना, विरोध करना। तो ह्यू एंड क्राई, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट ऑब्जेक्शन, प्रोटेस्ट ऑब्जेक्शन, ह्यू एंड क्राई विरोध। नेक्स्ट, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। भाई आप, मैं नहीं करने जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू रिवील सर्टेन सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ। अपने जीवन के रहस्यों को गलती से किसी को बता देना, या गलती से उसको शेयर कर देना, गलती से कुछ बोल देना, ऐसी कोई चीज जो आपने प्लान कर रखी कि नहीं बताएंगे और गलती से बोल दी। जैसे आपने कोई प्लान कर रखा है सरप्राइज अपने फ्रेंड के लिए और गलती से उसको आप बोल देते, दैट इज टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आई हैड मेड अ प्लानिंग टू सरप्राइज माय फ्रेंड बट आई accidentally let the cat out of the bag. तो let the cat out of the bag, accidentally किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, that is not good. Talking through his hat and, मैं तो नहीं करता talking through my hat means मैं नॉनसेंस बातें नहीं करता। टॉक थ्रू द हैट का मतलब टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफी वाली बातें करना। एंड वी शुड अवॉइड टॉकिंग थ्रू आवर हैट, हमें अवॉइड करना चाहिए बेवकूफी वाली बातें करना। वी शुड अवॉइड टॉकिंग थ्रू आवर हैट। आर हैट, ओ यू आर को आर भी पढ़ते और आवर भी पढ़ते, दोनों सही है। तो टॉकिंग थ्रू हिज हैट क्लियर है। नेक्स्ट, लोब्स एंड फिशेस। भाई लोब्स एंड फिशेस के पीछे तो सब है, वो मैं हूं, आप हूं, सब मटीरियल बेनिफिट, सबको भौतिक सुख चाहिए। ऑल आर आफ्टर लोब्स एंड ब्रेड्स, सॉरी लोब्स एंड फिशेस, मटीरियल बेनिफिट्स, भौतिक सुख। तो कहना होगा कि सारे लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ऑल आर रनिंग आफ्टर लोब्स एंड फिशेस। और विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में हमें डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं, और इसी भागने के चक्कर में भौतिक सुखों के हम 2 मिनट के लिए रुक को, नेचर को नहीं देखते, प्रकृति को नहीं देखते और उसे अप्रिशिएट नहीं करते। तो we should not unnecessarily run after lobes and fishes and should wait, hold our horses and gaze the nature and appreciate it. देखिए अगला और बहुत अच्छा एक फिर मेरे मिला, wear and tear is a kind of a damage, हल्की फुल्की जो डैमेज होती है, that is absolutely natural। कोई सामान हम कैरी कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि हल्का फुल्का वेयर एंड टेयर होगा, हल्का फुल्का डैमेज होगा। तो वेयर एंड टेयर का मतलब अ लिटिल बिट डैमेज, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, बिल्ड castles in the air, मेकिंग इमेजिनरी स्कीम्स। मतलब भैया बैठे बैठे लेटे लेटे ख्याली पुलाव बना रहे, ख्याली पुलाव पका रहे। ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होगा? नहीं होगा। तो हमें
रियलिटी में रहना होगा, समझना होगा मेहनत को, समझना होगा नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन्स को कि ये जो कॉम्पिटिशन है हमसे क्या डिमांड करता है, हमसे कितना हार्ड वर्क चाहता है, तभी सफलता मिलेगी। तो make castles in the air to make what? To make imaginary plannings and schemes and to keep ourselves away from the reality. तो हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाना है भाई। अब देखिए spill the beans, फिर वही spill the beans मतलब to let the cat out of the bag, reveal the secret, and you're not going to reveal the secret of your friend. Do not spill beans about something very, very important and secret related to your friend, because your friend may get hurt, get offended, maybe you may lose him or her. So, do not spill beans about your friend, about your personal life. So, spill beans का मतलब to disclose some secret. किसी सीक्रेट चीज के बारे में कुछ बता देना, किसी अपने बारे सीक्रेट के बारे में, किसी और के सीक्रेट के बारे में। तो spill beans, a left handed compliment, जो हमें कभी नहीं देना चाहिए किसी को, मतलब हमें कभी किसी को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। इंसल्ट, humiliate, HUMILATE, या embarrassment, EMBARRA, probably SSMENT, embarrassment, humiliation, embarrassment, insult, इन सब का मतलब होता है क्या? अपमान या बेइज्जती। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, वी शुड नॉट गिव अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब टू इंसल्ट, इंसल्ट करना किसी को। अब देखिए पुट अ ब्रेव फेस ऑन, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना। वही प्रॉब्लम है, लाइफ है तो प्रॉब्लम भी आएगी, लाइफ है तो डिफिकल्टीज भी आएंगी। कंपटीशन आप दे रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या रखना होगा? तो पुट अप अ ब्रेव फेस मीन्स स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। आपको पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रखना होगा अपने आप को, और ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। कोई ये रॉकेट्स, ये कंपटीशन क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थोड़ी मेहनत, थोड़ा कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा विश्वास, दैट्स इट। तो पुट अप अ ब्रेव फेस ऑन क्लियर, कैरी ऑफ हिज फीट, गो वाइल्ड, एब्सोल्युटली इन ग्रेट एक्साइटमेंट, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कि आप ऐसा लगे जैसे आपके पैर ही आप हवा में उड़ रहे हो। दैट इज कैरी ऑफ हिज फीट, कि हवा में हम उड़ रहे हैं। Sometime we feel carried off our feet. We feel that we have been flying in the air. So carry off his feet means extremely excited and extremely wild in maybe ecstasy, joy में, खुशी में, जिसे पैर हमारे पैर उड़ गए हो जमीन से। लास्ट, टू अ टी, एग्जैक्टली भाई, मैं यही तो ये कह रहा, एग्जैक्टली टू अ टी ही तो कह रहा कि आपको हार्ड वर्क करना है, स्टे पॉजिटिव रहना है, एंड सक्सेस इज योर्स। सो होप माय डियर फ्रेंड्स, ये 40 जो इडियम्स हैं ये आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।